URL https://www.youtube.com। तो यहाँ पर HTTPS क्या है? ये प्रोटोकॉल है। क्या बताता है ये? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S फॉर सिक्योरिटी, ठीक है ना। वहीं स्लैश ये सेपरेटर का काम करता है। www ये सब डोमेन है। यूट्यूब डोमेन नेम है। वही .com ये टॉप लेवल डोमेन है जो बताता है साइट का प्रकार क्या है। तो एक एक करके सबसे बारे में देखते हैं। ये क्या है? पूरा अपने आप में URL है। प्रोटोकॉल या सर्वर टाइप, इसका उपयोग वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। HTTPS सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। इससे पहले HTTP का इस्तेमाल होता था। HTTPS के अलावा FTP, मेल्टो, टेलनेट, न्यूज़ आदि प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। सेपरेटर ये विशिष्ट चिन्ह होते हैं, URL के भागों को अलग अलग करने में काम आते हैं। इनमें अल्फ़ाबेट और नंबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सब डोमेन क्या होता है? www एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज है जो सब डोमेन का कार्य करता है। डोमेन नेम यह किसी वेबसाइट का नाम होता है। यह IP एड्रेस का निकनेम होता है। IP एड्रेस का निकनेम होता है। डोमेन नेम सिस्टम IP एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। डोमेन नेम में मैक्सिमम 64 वर्ड लिमिट है, ठीक है ना। 64 से ज़्यादा नहीं हो सकते। टॉप लेवल डोमेन या डोमेन सफिक्स यह वेबसाइट के प्रकार को बताते हैं। जैसे .com कमर्शियल वेबसाइट है, .in इंडिया वेबसाइट है, .co.in यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, .net गेटवे और होस्ट को बताती है, .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बताती है, .edu एजुकेशनल या रिसर्च साइट को बताती है, .gov गवर्नमेंट की वेबसाइट को बताती है, .biz बिजनेस को बताती है, .info इंफॉर्मेशन वेबसाइट को बताती है, .mil मिलिट्री को बताती है, .ltd ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बताती है। अगला आता है डायरेक्टरीज। तो www.youtube.com इसके अलावा इसके आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी वो डायरेक्टरीज के अंतर्गत आती हैं, यानी उसके आगे जो भी चीज़ लगी रहेगी वो डायरेक्टरीज है। अब यहाँ पर www को पढ़ लेते हैं। तो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यह सर्वर पर उपलब्ध जानकारियों का डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के द्वारा जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली हैं 1989 में। www को लिखने के लिए कई सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो क्या था? IP का एक प्रकार था, लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल हम वेब पेज को लिखने में करते हैं। और www क्या है? बहुत सारे वेब पेजों का समूह है। XML क्या है? ये भी एक भाषा है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वहीं HTML ये क्या है? एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट, PHP यानी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी लैंग्वेज होती है। तो 5 लैंग्वेजेस है www को लिखने के लिए: HTML, XML, XHTML, जावा स्क्रिप्ट और PHP। आगे है सर्वर। सर्वर क्या होता है? यह एक प्रकार का डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा क्लाइंट अर्थात इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों और अन्य डिवाइस को जानकारी या डाटा प्रदान किया जाता है। हमारा कंप्यूटर एक होस्ट कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि ये सभी जानकारियों को सर्वर से उठाता है। हम देते नहीं है, हम लेते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के प्रमुख प्रकार तो कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है डायल अप कनेक्शन, यानी पुराने टेलीफोन लाइनों की सहायता से अगर इंटरनेट दिया जा रहा है तो बोलते हैं उसे डायल अप कनेक्शन। वहीं ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी कि वही बैंडविड्थ, ब्रॉड यानी बड़ा और बैंड मीन्स बैंडविड्थ, तो ब्रॉडबैंड यानी कि बड़ा। वायरलेस कनेक्शन लाईफाई और वाईफाई अपन पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, फोन लाइनों के द्वारा कनेक्शन दिया जाता है तो उसे बोलते हैं हम ISDN।
तो ये प्रकार है इंटरनेट को प्रोवाइड करवाने के। इंटरनेट के लिए ज़रूरी डिवाइसेस, तो एक होता है मॉडेम, एम ओ और डी ई एम। मॉड्यूलेटर का एम ओ डी मॉड्यूलेटर के डी ई एम से मिलकर बना होता है। ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों काम कर सकता है। ये क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की ताकत रखता है। एग्जाम्पल क्या है, मोबाइल। मल्टीप्लेक्सर ऐसा उपकरण जो बड़ी संख्या में कम गति की संचरण लाइनों को उच्च गति लाइनों से जोड़ता है। कुल मिलाकर सिर्फ क्या है, मल्टीप्लेक्सर क्या है कि कम गति की संचरण लाइनों को, यानी ऐसी लाइनें जो कि उनकी स्पीड कम है, उन्हें हाई स्पीड लाइन से जोड़ने का काम करता है मल्टीप्लेक्सर। चूंकि ये बहुत सारी लाइनों को एक साथ जोड़ देता है, इसलिए इसे बोलते हैं मल्टी, यानी बहुत सारा को एक साथ जोड़ सकता है मल्टीप्लेक्सर। हब, हब क्या है, जैसे इंदौर हब है किसका, कोचिंगों का, बिल्कुल। तो हब यानी कि हार्डवेयर डिवाइस से लेन में विभिन्न उपकरणों को आपस में जोड़ने में मदद करता है हब। रिपीटर क्या होता है, जब भी डेटा को कई सारे केबलों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तो सिग्नल खराब हो जाता है। ऐसी समस्या से बचाने के लिए रिपीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज मतलब पुल, जोड़ता है, किसको जोड़ता है, दो लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है ब्रिज। गेटवे किसी भी नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है गेटवे। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, गेटवे का। राउटर क्या होता है, यह एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका उपयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने में किया जाता है। इंटरनेट से मिलने वाली सुविधाएं, कई सारी सुविधाएं हैं। इंटरनेट से जुड़ी हुई शब्दावलियां, जैसे एक ब्राउजर होता है। ब्राउजर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। ब्राउजर सूचनाओं को प्राप्त करने का एक तरीका है। वेब सर्वर क्या होता है, प्रोग्रामों, वेब ब्राउजर के सर्वर संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूजर द्वारा दिए गए अनुरोध को पूरा करता है। वेब सर्वर क्या करता है, ब्राउजर द्वारा दिए गए क्या अनुरोध को पूरा करता है वेब सर्वर। होम पेज क्या होता है, किसी भी साइट का शुरुआती पेज होम पेज कहलाता है। ये यहाँ पर जो जितनी भी सूचनाएं रहती हैं बाकी की वो हाइपरलिंक्स द्वारा जुड़ी रहती हैं। वहीं सर्फिंग क्या होता है, इंटरनेट के नेटवर्कों के में अहम सूचनाओं को खोजने का काम सर्फिंग कहलाता है। इंटरनेट से जुड़ी हुई प्रमुख संगठन, जैसे एक है IETF यानी इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, एक है ISOC यानी इंटरनेट सोसाइटी, USA की है, एक है IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, एक है W3C, ये याद रखना है, W3C यानी WWWC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये काउंसिल नहीं है, पहले अपन ने काउंसिल बोल दिया था वहाँ, कंसोर्टियम है। क्या है, कंसोर्टियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था 1994 में। ICANN यानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये भी एक प्रमुख संगठन है। अब देख लेते हैं अपन इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ईथरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, जब कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क है, ये कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसके जरिए कोई भी संस्थान अपनी सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के बीच में सुरक्षित रूप में आदान प्रदान कर सकती है। ये लेन का एग्जाम्पल है, लेन पर आधारित है इंटरनेट। क्यों, क्योंकि एक लोकल एरिया तक ही इसका पहुंच हो सकती है। और अगला है ईरनेट। ईरनेट क्या है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, भारत का पहला इंटरनेट माना जाता है। ईरनेट 1986 में स्टार्ट हुआ था। एक्स्ट्रानेट क्या है, इंट्रानेट से किसी भी व्यक्ति को जुड़ना है तो उसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट कंपनी के आंतरिक बिजनेस के लिए काम आता है, लेकिन इसका उपयोग केवल उसी कंपनी के कर्मचारी कर सकते हैं और यह इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं होता है। अगर उसे एक यूज़र नेम और पासवर्ड देकर एक सिस्टम के जरिए इंटरनेट से जोड़ा जाए तो उसे एक्स्ट्रानेट कहते हैं। ईथरनेट क्या है, यह लेन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेन में प्रयोग किया जाता है ईथरनेट, प्रमुख प्रोटोकॉल है। इसमें विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी जब भी किसी नेटवर्क को जोड़ा जाता है तो कौन सा आकार बनता है उसके आधार पर हमने बांट रखा है। नेटवर्कों के विभिन्न नोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने पर
जो हमें भौतिक संरचना प्राप्त होती है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। एक होता है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक सेंटर कंप्यूटर होता है जिससे बहुत सारे केबलों के माध्यम से आसपास कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, स्टार टोपोलॉजी। तो इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है, बाकी नोड्स इससे जुड़े होते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहा जाता है। किसी एक केबल में कोई समस्या होने पर केवल एक नोड विफल होता है, परंतु हब में कोई समस्या होने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। बस टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में सभी नोड एक ही केबल यानी ट्रांसमीटर लाइन से जुड़े होते हैं। लेन में यही टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। कौन सी? बस टोपोलॉजी। एग्जांपल किसका है? लेन का। इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें सामान्यतः ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसमें केबल में दिक्कत आने पर सारे नेटवर्क एक साथ फेल क्योंकि रिंग टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में सभी नेटवर्क में इंटेलिजेंस होता है, यानी कि सबका इंटेलिजेंस होता है, और क्या इसका आकार रिंग यानी गोले के समान होने के कारण इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ट्री टोपोलॉजी में खास बात क्या है कि इसमें एक नोड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा वृक्ष की शाखाओं के रूप में जुड़ते चले जाते हैं और ट्री टोपोलॉजी का निर्माण होता है। यह स्टार टोपोलॉजी का ही विस्तृत रूप है। स्टार का ही विस्तृत रूप ट्री टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े अन्य सभी कंप्यूटरों का से सीधा जुड़ाव होता है। इसी कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीट कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। मेश टोपोलॉजी को, इसमें डेटा के आदान प्रदान का निर्णय स्वयं कंप्यूटर ही लेता है। आगे देखते हैं इंटरनेट इन इंडिया। तो भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा का प्रारंभ बीएसएनएल द्वारा 15 अगस्त 1995 को गेटवे इंटरनेट के नाम से किया गया। किस नाम से? गेटवे इंटरनेट। भारत में दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी सत्यम इन्फो है, जिसे अपनी सेवा 1998 में प्रारंभ की थी। बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सेवा का नाम डाटा वन है। भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा हॉट मेल थी, जिसके जनक सबीर भाटिया हैं। नई दिल्ली में स्थित एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भारत में इंटरनेट कनेक्शन प्रयोग करने वाला पहला संस्थान था। 1976 भारत की नई इंटरनेट पॉलिसी का नाम डाटा इन इंटरनेट डोमेन है। एयरनेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क द्वारा देश की मुख्य शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसंधान केंद्रों को आपस में जोड़ा गया है। इसके अलावा क्या है? NIC नेट, निक नेट। क्या है? निक नेट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क सेंटर नेटवर्क। यह एक उपग्रह आधारित निकनेट नाम का राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार का नेटवर्क है जो सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? निक नेट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। अगला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या है? इस शब्द को केविन एस्टोन द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था। इसके तहत दुनिया के वे सभी उपकरण जो स्विच ऑन और ऑफ होते हैं को इंटरनेट के सेंसर के माध्यम से जोड़ा जाए। भारत ने 2014 में पहली IoT नीति लागू की थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। 2015 में इसमें डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को देखते हुए बदलाव किया गया। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉलिसी बनाई है। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? इस सिद्धांत का मानना है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सभी इंटरनेट गतिविधियों के साथ एक समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। 2019 में केरल हाईकोर्ट में फाहिमा शिरीन बनाम केरल मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा इंटरनेट है और इस तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। कौन से? केरल वर्सेस फाहिमा शिरीन बनाम केरल मामले में बताया गया था। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध एक HTML डॉक्यूमेंट होता है। HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसे वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़ा जा सकता है। वेबसाइट क्या है? एक वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित जानकारियों का एक संग्रह होती है। यानी जब बहुत सारे वेब पेज एक साथ रख दिए तो क्या बन गई? वेबसाइट बन गई, जिसे एक सामान्य डोमेन नेम से पहचाना जा सकता है। सर्च इंजन क्या है? यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूजर के सवाल को खोजता है। ठीक है ना। प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से हैं?
तो सबसे पहला सर्च इंजन माना जाता है आर्ची। आर्ची, तो आर्ची पहला सर्च इंजन है। गूगल, गूगल क्या है? सर्च इंजन है। 4 सितंबर 1998 को, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 सितंबर 1998 को 1998 में इसकी स्थापना हुई। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, पेज और सर्जे ब्रिन, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कैलिफोर्निया यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और सुंदर पिचाई को क्या मिला है? अभी अपना पद्म भूषण। पद्म भूषण। बिंग, बिंग क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है जो 2009 में लॉन्च किया गया। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला, इनको भी मिला है पद्म भूषण। तो बिंग 2009 माइक्रोसॉफ्ट, बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। याहू 1994 में जेरी यांग और डेविड फिलो द्वारा शुरू किया गया, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है याहू का। यांडेक्स रूस का है, यांडेक्स सर्च इंजन रशिया का है। वाइडू चाइना का सर्च इंजन है, वाइडू चाइना का सर्च इंजन है, इसे चाइना का गूगल भी कहा जाता है। आस्क एक सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। डक डक गो एक सर्च इंजन है। 2008 में गैब्रियल वेनबर्ग द्वारा लॉन्च किया गया। और AOL.com और नेटस्केप ये भी प्रमुख सर्च इंजन है। तो आर्ची, गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, बाइडू, आस्क, डक डक गो और नेटस्केप क्या है? सर्च इंजन है। अब वेब ब्राउजर देख लेते हैं। तो मोज़ेक, मोज़ेक पहला वेब ब्राउजर माना जाता है। 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा बनाया गया था। मोज़ेक 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा बनाया गया पहला वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउजर है। किसका? गूगल का, 2008 में बनाया। मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है? सफारी, एप्पल का, एप्पल का सफारी, एप्पल का क्या है? सफारी क्या है? वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना। और एप्पल का सफारी। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज भी शुरू किया गया। ओपेरा, ओपेरा मिनी क्या है? वेब ब्राउजर है। स्लाइमो ब्राउजर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। मैक्सथोन चाइना का वेब ब्राउजर है। मैक्सथोन चाइना का, बाइडू चाइना का गूगल है। मैक्सथोन चाइना का गूगल क्रोम है, यानी कि वेब ब्राउजर है। यूसी ब्राउजर चाइना और इंडोनेशिया में चलता है, वेब ब्राउजर है। टोर ये भी वेब ब्राउजर है। और नेटस्केप ये एक सर्च इंजन भी है और एक वेब ब्राउजर भी है, ठीक है। अगला है ईमेल। ईमेल, ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरणों से पत्र भेजने का एक शानदार तरीका है। यह एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूज़र नेम और डोमेन से मिलकर बनता है, दो चीज़ों से। @ के पहली वाली चीज़ यूज़र नेम होता है, @ के बाद वाली चीज़ डोमेन नेम होता है। 1972 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल संदेश भेजा। इन्होंने ही @ चिन्ह का सबसे पहली बार चयन किया और ईमेल के आविष्कारक के रूप में रे टॉमलिंसन को ही माना जाता है। लेकिन यूएसए द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक है एक शिवा, उनको माना जाता है, सिया अयुरदरई, उनको माना जाता है क्या? ईमेल के फादर। लेकिन वैसे हर जगह मिलता है रे टॉमलिंसन। 1982 में अमेरिकी सरकार द्वारा एक भारतीय अमेरिकी सिवा अयुरदरई को आधिकारिक रूप से ईमेल खोज करने का मान्यता दी है। प्रमुख ईमेल प्रदाता कंपनियां तो एक है हॉटमेल 1996, हॉटमेल 1996 सबीर भाटिया ने बनाया था। 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया और अब आउटलुक के रूप में इसे विकसित कर रहा है कौन? माइक्रोसॉफ्ट। याहू ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि ईमेल प्रदान करती है। जीमेल भी एक कंपनी है जो ईमेल सेवा प्रदान करती है। जीमेल की शुरुआत 2004 में हुई थी। रेडिफ मेल ये भी है और सीपे ये भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि ईमेल प्रदाता है।
डार्क वेब या डीप नेट, देखो इंटरनेट के 3 भाग होते हैं। एक सरफेस वेब होता है जो हमें आसानी से दिखता है, तो इंटरनेट का वह भाग जिसका हम आमतौर पर प्रतिदिन उपयोग करते हैं सरफेस वेब है। डीप वेब क्या है? डीप वेब किसी भी डॉक्यूमेंट तक पहुंचने का यूआरएल एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना पड़ता है, आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है ना, ये डीप वेब है। वहीं डार्क वेब क्या है? ये इंटरनेट का 96% हिस्सा बनाता है जो कि हमारी पहुंच से बाहर है। डार्क वेब अर्थात डार्क नेट इंटरनेट का वह भाग है जिसे आमतौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले सर्च इंजन एक्सेस नहीं होते। समग्र इंटरनेट का 96% भाग डार्क वेब से निर्मित है, जबकि सरफेस वेब केवल 4% है। इस इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार के ब्राउज़र टार का इस्तेमाल किया जाता है और जिसके लिए द ऑनियन राउटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स परिभाषा क्या है? सामाजिक संजाल स्थल एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ताओं को अपने विचारों को साझा करने और लोगों से बातचीत करने और उन्हें परेशान करने में मदद करता है। उदाहरण फेसबुक और ट्विटर, ठीक है। दुनिया भर में लगभग 3.5 या लगभग 4 बिलियन से अधिक लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्रकार, तो एक होता है सोशल नेटवर्क, एक होता है बुक मार्किंग साइट्स, एक होता है सोशल न्यूज़। सोशल नेटवर्क क्या होता है? ऐसी सेवाएं जो आपको समान हितों और पृष्ठभूमि के अन्य लोगों से जुड़ने की अनुमति देती है, जैसे फेसबुक और लिंक्डइन, ये क्या है? सोशल नेटवर्क है। वही बुक मार्क साइट क्या होती है? ऐसी सेवा है जो आपको इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर लिंक को प्रबंधित करने की, यानी आसानी से पहुंचने की, कि आप इसको बुकमार्क कर दो, ये सामने दिख जाएगी फ्रंट पे, तो ये आपको आसानी से पहुंचने में मदद करती है। सोशल न्यूज़ क्या होती है? ऐसी सेवाएं जो लोगों तक विभिन्न समाचार वस्तुओं या बाहरी लेखों को लिंक पोस्ट करने की अनुमति देती है और फिर अपने उपयोगकर्ताओं को वोट देने की अनुमति देती है कि वोट करो, सही है कि गलत है। एक होता है मीडिया शेयरिंग। ऐसी सेवाएं जो आपको विभिन्न मीडिया जैसे चित्र, वीडियो अपलोड करने या साझा करने की अनुमति देता है। माइक्रो ब्लॉगिंग, ऐसी सेवाएं जो छोटे ब्लॉग पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे ट्विटर, ब्लॉग, कमेंट्स एंड फोरम। तो ऑनलाइन फोरम सदस्यों को संदेश पोस्ट करने, वार्तालाप आयोजित करने की अनुमति देता है। आरएसएस फीड्स जैसे कई लोकप्रिय ब्लॉग और फोरम इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। विश्व की प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सोशल नेटवर्किंग ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फेसबुक, सबसे बड़ा है फेसबुक। 2004 में शुरू किया गया था फेसबुक को मार्क जगरबर्ग द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। इनके सहायक कौन कौन थे? मतलब सहायक कंपनियां फेसबुक की इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है और ओक्यूलस वीआर है। तो ये सारी फेसबुक की ही कंपनियां हैं, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। यूट्यूब की शुरुआत की गई थी 14 फरवरी 2005। किनने? जावेद करीम, स्टीव चेन और माइक क्रेगर। जावेद करीम, स्टीव चेन और माइक क्रेगर, इनके द्वारा बनाया गया था यूट्यूब। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गूगल है। क्या है? गूगल। तो गूगल के अंडर में काम करता है यूट्यूब। इंस्टाग्राम 2010 में शुरू किया गया, अक्टूबर 2010 में शुरू किया गया इंस्टाग्राम, ठीक है ना। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर द्वारा बनाया गया था। इसकी पेरेंट कंपनी क्या है? फेसबुक। व्हाट्सएप मई 2009 में बना। कब बना? मई 2009 में बना। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम द्वारा बनाया गया। पेरेंट कंपनी फेसबुक है। ट्विटर है, गूगल है, लिंक्डइन है, रेडिफ मेल है, ये सारे क्या पर हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इसमें देखिए, इसमें अच्छा दिया फेसबुक क्या है? इसका नाम बदल के क्या कर दिया? मेटा। क्या कर दिया? मेटा। 2004 में मार्क जगरबर्ग द्वारा की गई। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है इसका। खास बात क्या है कि 13 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस पर अकाउंट खोल सकता है। ट्विटर 2006 में जैक डोर्सी द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसके अलावा भी डोर पे जाओ, नहीं तो ग्लास फोड़ो या फिर पत्थर फेंको या फिर तोड़ दो, विलीन कर दो। तो जैक डोर्सी, ग्लास और विज स्टोन और इवान विलियम्स, इन सब ने मिलकर ट्विटर बनाया था। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका है। बाकी सबका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को
अमेरिका में है, ठीक है ना। इसकी वर्ड लिमिट होती है 140 वर्ड से आप ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसके माध्यम से इंटरनेट पर आप व्लॉग भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके उपयोगकर्ता को ऑथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑथर। इसे इंटरनेट का SMS कहा जाता है, इंटरनेट का SMS। और SMS का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इंटरनेट का SMS ट्विटर। यूट्यूब वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। तो किसी को हल नहीं मिला, चेन नहीं मिला तो करम कर डाला। तो चार्ड हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम द्वारा 2005 में यूट्यूब बनाया गया। कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। इसका स्लोगन है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, खुद को प्रसारित करो, ठीक है ना। व्हाट्सएप मैसेंजर प्लेटफॉर्म है। 2009 में इसका शुरुआत की गई जॉन काउम और ब्रायन एक्टन द्वारा। इसमें तस्वीरों, मीडिया, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट आदि अपन भेज सकते हैं। 2014 में फेसबुक द्वारा खरीद लिया गया। अब किसका है ये? फेसबुक का। 2009 में जब शुरू किया गया तब किसका था? ब्रायन एक्टन और जॉन काउम का। विकिपीडिया ये ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है। 2001 में इसकी शुरुआत की गई जिम्मी और लेरी, मतलब कि जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर, जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर द्वारा। और जिम्मी वेल्स द्वारा सबसे पहला शब्द यहाँ पर लिखा गया था हेलो वर्ल्ड। विकीलीक्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लीक करने वाली खोजी पत्रिकाओं की वेबसाइट है। 2006 में शुरू की गई। जूलियन असेंजो इसके संस्थापक है। पनामा पेपर्स लीक्स इसी के तहत हुए थे। और इसका स्लोगन क्या है? वी ओपन गवर्नमेंट, हम खुली सरकार हैं। कैसी है? खुली सरकार है। ब्लॉग क्या होता है? नहीं, वी ओपन गवर्नमेंट। ब्लॉग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वेब प्लस लॉग। वेब और लॉग से मिलकर बना होता है वेब। ब्लॉग सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसमें कोई भी पोस्ट कर सकता है। व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी कहा जाता है इसके। व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी की संज्ञा किसे दी गई है? ब्लॉग को। उदाहरण ट्विटर। गूगल 1998 में स्टार्ट हुआ था, पता है अपने को। लैरी पेज और सर्गेई बिन द्वारा शुरू किया गया था। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। याहू सर्च इंजन है। याहू का फुल फॉर्म क्या है? जेरी यांग और डेविड फिलो द्वारा शुरू किया गया था। याहू का क्या है फुल फॉर्म? येट अनदर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। येट अनदर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल, ठीक है। ईमेल शेयरिंग वेबसाइट है ये, ठीक है ना। याहू ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। शिवा अय्यर दुरई को माना जाता है अमेरिका द्वारा, लेकिन मतलब अधिकतर जगह रे टॉमलिंसन, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है CC यानी कार्बन कॉपी। यहाँ पर जब हम CC का इस्तेमाल करके एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजते हैं, कार्बन कॉपी करते हैं, तो वहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि ये किन किन और लोगों को भेजी गई है। लेकिन अगर हम BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमने किन किन लोगों और को भेजा है। लिंक्डइन क्या है? 2002 में हाफमैन द्वारा शुरू की गई थी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए तैयार की गई थी। इसके अलावा आर्कुट क्या है? सामाजिक नेटवर्क सेवा है। गूगल द्वारा संचालित किया जाता था, 2019 में बंद हो गया, ठीक है ना। तो फेसबुक 2004 में मार्क जगरबर्ग द्वारा। ट्विटर 2006 में जैक डॉर्सी द्वारा। इसके अलावा ग्लास स्टोन और विलियमसन। अभी कौन है इसके? ट्विटर किसने खरीद लिया? एलोन मस्क ने। पराग अग्रवाल इसके कौन है? CEO। यूट्यूब 2005 में चैन नहीं मिला, हल नहीं मिला तो करम, स्टीव चेन, चार्ड हार्ले, जावेद करीम द्वारा। अगला है व्हाट्सएप 2009। जॉन काउन, ब्रायन एक्टन। 2014 में किसने खरीद लिया? फेसबुक ने। विकिपीडिया 2001 में जिम्मी लेरी तो जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर। विकीलीक्स जूलियन असेंजर द्वारा 2006 में। हॉटमेल 1996 में सबीर भाटिया ने। रेडिफ मेल 1995 में अजीत बालकृष्णन ने। जस्ट डायल 1997 में BS मणि ने, ठीक है ना। खास बात क्या है? वीडियो मैसेज इनबॉक्स में 30 दिन तक रह सकता है। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहा जाता है, ठीक है ना।
चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है, और ब्लॉग वेब और लॉग दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइक किसने बनाया था? केविन भारती मित्तल। हाइक केविन भारती मित्तल। केविन भारती मित्तल। कोएप किसने बनाया है? अप्रमेया राधाकृष्णन और मयंक अग्रवाल। अप्रमेया राधाकृष्णन और मयंक द्वारा। आईटी एक्ट कब आया था? सन 2000 में आया था। आईटी एक्ट सन 2000 में आया था। आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000। ठीक है। अगला है अपना ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी। इलेक्ट्रॉनिक चैनलों जैसे इंटरनेट द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त को, खरीद बिक्री को ई कॉमर्स कहा जाता है। माध्यम इसका इंटरनेट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब हो सकती है और ईमेल हो सकती है। ठीक है। उत्पाद तो फिजिकल हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं, या सर्विसेज हो सकती हैं। मुख्य ई कॉमर्स वेबसाइट्स अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम मॉल है, ईबे है। ये क्या है? प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। माइकल एल्ड्रिच द्वारा सबसे पहले 1979 में इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया गया। वहीं थॉमस हॉलीडेज द्वारा यूके में पहला B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू किया गया। गेट सेट B2C पर ऑनलाइन सिस्टम है पहला। B2C ठीक है ना। इसके अलावा 1995 में ईबे और अमेजन की स्थापना हुई। 1998 में पेपल को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया। अब हम टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स देख लेते हैं। तो B2B, B2C, C2C, C2B, G2B, B2G, G2C, P2P और M कॉमर्स। B2B बिजनेस टू बिजनेस, जब दो या दो से अधिक बिजनेस कंपनियां आपस में व्यापार करती हैं तो B2B कहलाता है। एग्जाम्पल eSteel.com और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। eSteel.com और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि कंपनी तथा उपभोक्ता के माध्यम में व्यापार जो होता है उसे हम बोलते हैं B2C। यह ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप है। उदाहरण अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एग्जाम्पल OLX। C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है ना। एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवा सीधे बिजनेसमैन को बेच सकता है। C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेसेस। एग्जाम्पल क्या है? येल्प और ट्रिप एडवाइजर। वहीं गवर्नमेंट भी ट्रांजैक्शन करती है और उसके कई सारे प्रकार हैं। G2C, G2E, G2B और G2G। यानी G2C मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन, जब गवर्नमेंट अपनी सेवा किसको प्रदान करती है? सिटीजन को। एग्जाम्पल क्या है? ई मित्र सेवा, उमंग, फास्टैग आदि आदि आदि। वहीं G2B क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट जब बिजनेसमैन को अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे ई गवर्नेंस। P2P पीयर टू पीयर, बिना माध्यम के जब व्यापार हो तो पीयर टू पीयर। और M कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स। अब वेज ऑफ ई कॉमर्स यानी ई कॉमर्स के रास्ते। तो EDE का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। EBB इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सब्सक्रिप्शन SaaS टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये यूपीएससी में भी पूछ चुका है। SaaS क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल पर कार्य करता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। तेरी वजह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के निर्माण के टूल, एक होता है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और एक होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट क्या करते हैं? ये खुद का प्रोडक्ट भी बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या करते हैं? ये खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये क्या करते हैं? दूसरा का प्रोडक्ट और दूसरे खरीदने वाले, ये सिर्फ एक स्थान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? भारतीय सॉल्यूशन, ड्रूपल एडवाइस कॉमर्स, बिग कॉमर्स, वू कॉमर्स, सोफी, मेजेंटो, डिमांड वेयर। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के। वहीं ऑनलाइन मार्केट प्लेस के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट और अमेजन। इसके अलावा ईबे भी इसका एग्जाम्पल है। प्रमुख ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को देख लेते हैं। तो अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है।
इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 5 जुलाई 1994 वॉशिंगटन डीसी में की गई। कहाँ पर? अमेजोन की बस वॉशिंगटन डीसी में। संस्थापक जेफ बेजोस हैं। हेडक्वार्टर सिएटल वॉशिंगटन डीसी में है और भारतीय हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। सीईओ है इसके एंडी जेसी। किसके जैसी? एंडी जेसी। ईबे इसकी स्थापना 1995 में की गई। पीआरए ओमदियार द्वारा कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अगला होता है ZD.com या 360 बाय, ये एक ही है। जोंग.com भी कहा जाता है इसको। 1998 में चाइना में शुरू किया गया है। कहाँ पर? चाइना की प्रमुख ई मार्केट प्लेस है ये। इसके अलावा अलीबाबा जैक मा द्वारा शुरू की गई 1999 में, चीन की है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हांगझू चाइना। हांगझू चाइना। राकुटेन जापान की ई मार्केट प्लेस कंपनी है राकुटेन। B2W कंपेनिया डिजिटल ब्राजील की है। B2W कंपेनिया डिजिटल ब्राजील की है। जेलेंडो जर्मनी की है। ग्राउपॉन किसकी है? मतलब ग्रो अपॉन यूएसए। भारत ये ई कॉमर्स के पापा कौन है? के वेठेश्वरन। क्या है? के वेठेश्वरन। भारतीय ई कॉमर्स के पिता के वेठेश्वरन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फेबमार्ट बनाया। तो प्रमुख भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनियां देख लेते हैं। तो पहली है febmart.com। 1999 में भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है। 1999 में भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है। संस्थापक कौन है? के वेठेश्वरन। के वेठेश्वरन भारत में ई कॉमर्स के जनक है। पुराना नाम क्या था इसका? indiaplaza.com। indiaplaza.com। इंडिया मार्ट नोएडा में शुरू किया गया दिनेश अग्रवाल और ब्रजेश अग्रवाल द्वारा। फ्लिपकार्ट सबसे बड़ी भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी या भारत से निकली सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। स्थापना 2007। कब? 2007। संस्थापक है सचिन बंसल और बन्नी बंसल। सचिन बंसल और बन्नी बंसल। लीगल हेडक्वार्टर सिंगापुर में है लेकिन भारत में हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। सीईओ इसके कल्याण कृष्णमूर्ति है। प्रमुख शेयर होल्डर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट 81% शेयर लेके बैठा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसके कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं। इसकी सहायक कंपनी कौन कौन सी है? मिंत्रा है, जबोंग.com है, फोन पे है, एकरता है, ई कार्ट है और जी व्यू से है और 2ZUD है। मिंत्रा 2007 में बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। मिंत्रा की शुरुआत की गई थी मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया द्वारा। 2014 में फ्लिपकार्ट द्वारा इसे खरीद लिया गया। किसको? मिंत्रा को। सीईओ इसके कौन है? अमर नगरम। ये भी 2009 में शुरू हुआ। ये भी गुरुग्राम हरियाणा में। ये भी दिनेश अहमद, मनमोहन अग्रवाल और नितिन अग्रवाल, राजुल जैन सारे आ गए। और क्या बनाया? ये भी गुरुग्राम में। स्नैपडील 2010 में नई दिल्ली में बनाई गई कुणाल बहल और रोहित बंसल। कुणाल बहल और रोहित बंसल द्वारा 2010 में स्नैपडील। पेटीएम 2010 में नोएडा में बनी थी। पेटीएम 2010 में नोएडा में बनी विजय शेखर शर्मा द्वारा। विजय शेखर शर्मा द्वारा 2017 में पेटीएम मॉल इसी ने जारी किया। जबोंग.com 2012 में गुरुग्राम में बनी, अब बंद हो गई। जबोंग.com गुरुग्राम हरियाणा में बनी थी 2012 में। और शॉप क्लस, ये क्या है? शॉप क्लस क्या है? ये 2011 में गुरुग्राम में बनी। संजय सेठी, राधिका अग्रवाल और संदीप अग्रवाल द्वारा बनाई गए। अन्य प्रमुख मार्केट प्लेस देख लेते हैं भारत की। तो 2GUD, नाइका, 1MG, क्या है ये? फायर क्राई, ठीक है। मिड लाइफ, फर्स्ट क्राई, एजियो, टाटा CIO और जियो मार्ट और शॉप क्लॉस, ये क्या है? प्रमुख ई मार्केट प्लेस है भारत की। जेम पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। पंचायती मंत्रालय ने जेम पोर्टल पर 10 सरस कलेक्शन लॉन्च किया। हटाओ। ई कॉमर्स नीति का ड्राफ्ट 2019 में तैयार किया जा चुका है।
ई गवर्नेंस देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से शासन का संचालन करना अर्थात सरकारी कार्यों को संचालन करना, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना ई गवर्नेंस कहलाता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, जी फॉर गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में तीन चीज़ें होती हैं, ई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ई सर्विस होती है और ई डेमोक्रेसी होती है। भारत में 1970 में इसका प्रारंभ देखने को मिलता है जब 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना होती है 1970 में। 1976 में एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना होती है। वहीं 1997 में उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क को प्रारंभ किया जाता है। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया गया 1997 में। वहीं नेस्कॉम की स्थापना 1998 में हुई। और नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। वहीं आईटी मिनिस्ट्री 1999 में बनाई गई। आईटी एक्ट 2000 में आया, 9 जून 2000 को लागू हुआ आईटी एक्ट, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट 2002 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था। सीएससी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर 16 जुलाई 2009, 16 जुलाई 2009। इसके अलावा डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 के तहत आईटी मंत्रालय का नाम बदलकर मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो डबल पी और आर टी, डबल पी और आर टी पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं किसके? ई गवर्नेंस के। पी फॉर पीपल, पी फॉर प्रोसेस, आर फॉर रिसोर्सेस, टी फॉर टेक्नोलॉजी। पी फॉर पीपल, पी फॉर प्रोसेसेस, रिसोर्सेस, टी फॉर टेक्नोलॉजी। वहीं अगर कंप्यूटरीकरण के यानी कि प्रकारों की बात करें, स्टेजेस की बात करें ई गवर्नेंस के, तो इसमें प्रमुख रूप से 4 स्टेजेस आती हैं। पहली कंप्यूटरीकरण यानी कंप्यूटर को लाओ, नेटवर्किंग कंप्यूटर को जोड़ो, ऑनलाइन उपस्थिति इंटरनेट लाओ और ऑनलाइन अंतरक्रिया यानी कि उनमें काम करो। तो ये होता है एक प्रोसेस किसकी? ई गवर्नेंस की स्टेजेस हैं ये। अब गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस के तहत गवर्नमेंट कई प्रकार के इंटरेक्शन करती है, जिसे कई भागों में बांटा गया है, जैसे G2G, G2C, G2B, G2E। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, ठीक है ना। डीप माइंड गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य करने वाली शाखा को कहते हैं। G2G, इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रगति पोर्टल, खजाने पोर्टल कर्नाटक का, प्रगति पोर्टल खजाने पोर्टल कर्नाटक का और स्मार्ट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश का G2G का उदाहरण है। G2C का एग्जाम्पल क्या है? भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक का, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट धार में जो शुरू हुआ है और लोकवाणी यूपी का। वहीं G2B, इसका क्या है? MCA21 ई प्रोक्योरमेंट आंध्र प्रदेश और गुजरात में शुरू हुआ है। वहीं G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ इसे कहते हैं। गवर्नमेंट जब एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्शन करती है तो उसे G2E कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।